हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ क्रिसमस एक्स विंटर मेकअप। तो आज ना मैं आपको किस तरीके से ब्रशेस यूज करना है, किस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है और किस तरीके से ड्रॉ करना है, मैं आज तीनों को लेकर के थोड़ा डिटेल में आज आपको समझाऊंगी। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ना जो पहला वीडियो मैंने डाला था डिटेल वीडियो, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से सब मैं नहीं समझाया था। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ही क्यों ना हो जाए, बट मैं आपको समझाऊं अच्छी तरीके से। रेफरेंस में ये वाला यूज करने वाली हूँ, तो इस रेफरेंस को यूज करके मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि मैं किस तरीके से मेकअप करूंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेकअप को स्टार्ट करते। ऑलरेडी मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह मैंने यूज कर लिया हुआ है। बस मैं यूज करूंगी सबसे पहले प्राइमर। क्या करूँ मैं, सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँ या फिर मैं डायरेक्ट में बेस करूँ पहले? तो सबसे पहले मैं बेस ही कर लेती हूँ अपना। तो बेस के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी प्राइमर। एज यूजुअल मैंने जो बताया था, रेनी के प्राइमर। तो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये फाउंडेशन। तो मेबलिन की ये फाउंडेशन है। तो ये मेरा अभी तक का सबसे जो पहला फाउंडेशन है, मैंने इसी को यूज किया हुआ है। तो फाउंडेशन को मैं ऐसे पहले डॉट डॉट करके अपने फेस पे मैं लगा लूंगी। ऐसे ब्लेंड करने में ज्यादा आसानी होती है। तो ब्लेंड करने के लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है ब्यूटी ब्लेंडर से। ज्यादा ऐसे ऐसे डैब डैब करते हुए आपको ब्लेंड करना होता है, इस तरीके से। तो देख सकते हो ब्लेंड काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। देखो, वन अच्छे तरीके से ब्लेंड। नेक्स्ट मैं ये मार्स के कंसीलर यूज करूंगी। इससे मुझे अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है और मेरे जो अंडर आईज है वो भी अच्छे तरीके से कंसील हो जाती है और मुझे ना कलर करेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है जब मैं इसको यूज करती हूँ। और ये एक से डार्क है, थोड़ा सा डार्क येलो है ये, क्योंकि मैंने इसको कलर करेक्टिंग के लिए लिया था। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं यूज करूंगी अपनी आईज के वो। थोड़ा सा माउथ के अराउंड। इसको 1 मिनट सेट होने देंगे। सेट करने से क्या होता है ना कि जो कवरेज हमें ज्यादा मिलती है कंसीलर को, अगर हम सेट करते हैं 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, तो कवरेज हम थोड़ा सा हमें ज्यादा मिल जाता है। तो हम इसको पहले सेट करेंगे। जब तक ये कंसीलर सेट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, अपने जो आई लिड से इस पे भी हम कंसीलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइट कंसीलर का यूज कर रही हूँ, ताकि जिससे हम लाइट कंसीलर का यूज करने से क्या होगा ना कि जिसके हम कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो वो अच्छी तरीके से पॉप करेगा। अगर आपके ऊपर ऑरेंज करेक्टर सूट नहीं करता है और फेस ज्यादा ऑरेंज हो जाता है, तो आप ना एक बार येलो कंसीलर से यूज करना। जैसे मैंने ये मार्स का कंसीलर यूज किया ना, आप एक बार ऐसा कंसीलर यूज करना। अपने सेट से 2-3 सेट डार्क कंसीलर आप यूज करना अपने करेक्टर वाले एरिया पे, जहाँ पे आपको करेक्टर की जरूरत होगी वहां पे यूज करना। बिलीव मी, ये काफी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि मुझ पे भी ऑरेंज करेक्टर वर्क नहीं करता, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो ये जो है मेरे से डार्क है, आई गेस। हाँ, 2 शेड मेरे से ये डार्क है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक लाइट कलर का कंसीलर इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये दोनों को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो ऑलरेडी 1 मिनट हो चुका है, तो मैं इसको अब ब्लेंड करूंगी। तो ब्लेंड हल्के हल्के हाथों से करना है। ये मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी। तो मैं आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो कर लूंगी, उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो आईब्रो के लिए मैं ये वाला यूज करती हूँ। इसमें एक ब्लैक है और एक इसमें थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप में है थोड़ा ये। और क्योंकि देख सकते हो मेरे हेयर से वो बहुत ज्यादा ही ब्लैक है, तो इस वजह से मुझे आईब्रो भी उसी हिसाब से रखना होता है। ब्राउन मुझ पे जाता ही नहीं है, और मुझ पे जाता है थोड़े से हल्के से लाइट में, ग्रे ग्रे में जाता है या फिर लाइट ब्लैक में। इस तरीके से मुझे आईब्रो करने होते हैं।
तो आई मेकअप में सबसे पहले जो रेफरेंस देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा नहीं है ये वाला, सबसे पहले हम ये वाला करेंगे। स्नोमैन बाद में बनाएंगे, पर सबसे पहले जो ये वाला, इसमें दो तीन कलर्स आपको दिखते होंगे, नेवी ब्लू, एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू। ठीक है, इस तरीके से ब्लू इसमें मिक्सिंग किए गए हैं। तो ये पहले सबसे पहले ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो मैं आई मेकअप ना पार्ट वाइज आपको समझाऊंगी, तो ध्यान से देखना। इस तरीके से ये ब्लू कलर लिया है। ठीक है, ये ब्लू कलर लेने के बाद क्या करेंगे, देखो ब्लू कलर लेने के बाद जो हमने ये वाला एरिया जो मैंने बताया था, यही वाला एरिया हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका क्रीज कहीं से भी स्टार्ट होता है, आप क्रीज को ऊपर से ये वाला करना अपने आईज के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्लेंड बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं प्लेस कर लेती हूँ। इस तरीके से ऐसे लाइन पहले ड्रॉ कर लेना, इस तरीके से। ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना, ऐसे करके। अंदर साइड में नहीं, थोड़ा बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बाहर की तरफ नजर आ रहा है। एंड इस तरीके से प्लेस करना एंड यहाँ से फिर यहाँ पर ऐसे करके लेके जाना, यहाँ से थोड़ा कर्व करते हुए इधर आईब्रो के पीछे लेके जाना है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको प्लेस कर लेना है। फिर वापस से इस पे एक और लेयर आई शेडो की अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लेंगे एक लाइट आई शेडो। तो इस तरीके से ये कलर लेना है। इससे लाइट हो तो चलेगा, इससे डार्क हो तो भी चलेगा, बट सेम नहीं लेना है, थोड़ा सा इसी टाइप में लेना है। एंड देन हमें इसको यहाँ ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से हल्का हल्का, हल्के हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है, इस तरीके से। हमेशा याद रखना, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप हो चाहे आर्ट हो, मैं दोनों करती हूँ, तो मुझे पता है ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे तरीके से मेकअप, आई मेकअप आपको चाहिए अच्छा से टर्न आउट हो, तो आप ब्लेंड अच्छे तरीके से करना। जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे मेकअप उतना अच्छे से लगेगा, दिखे। जो हमने फर्स्ट पे जो हमने आई शेडो अप्लाई किया था ना, वही वाला कलर को लेकर के वापस से हमें यहीं पे अप्लाई करना है, हल्के हल्के हाथों से। इस सो देख सकते हो कलर थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो गया, बट हमें इससे थोड़ा ज्यादा डार्क चाहिए। तो इससे ज्यादा डार्क के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ब्लैक आई शेडो। अगर इससे ज्यादा आपके पास डार्क ब्लू में आई शेडो हो तो आप उसका इस्तेमाल करना। मेरे पास अभी फिलहाल में नहीं है, तो मैं ब्लैक कलर यूज करूंगी, मतलब ब्लैक आई शेडो। तो आई शेडो कहाँ चला गया मेरा, तो ये वाला ऐसे ब्रश लेकर के यहाँ पर ऐसे हम अप्लाई करेंगे। डोंट वरी, ये ब्लैक नहीं नजर आएगा। मैं आपको प्रोसेस पे ध्यान देना, मतलब प्रोसेस पे ट्रस्ट करो आप। वापस से यही वाला ब्रश को लेकर के इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्लेंड भी बस हल्के हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है। ब्रश को ऐसे ऐसे करने करना, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। ट्रस्ट में ये वाला जो आई मेकअप है बहुत ज्यादा इजी है। अब आप बोलोगे कि सोचोगे मन में भी ये भी कि लक्ष्मी तुम्हें तो हर चीज इजी नजर आती है चाहे कुछ भी हो, बट ट्रस्ट में इजी है। आपको लग सकता है ये हार्ड हो सकता है, देखने में एक लुक में देखने में लग सकता है हार्ड होगा, बट आप प्रोसेस देखो, आपको प्रोसेस देखने के बाद समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये जो आई मेकअप है काफी इजी है। तो कहीं पर भी आपके जो ब्लैक वाला जो हमने आई शेडो अप्लाई किया था वो कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा होगा नजर, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। तो ब्लेंडिंग का डिफरेंस आप देख सकते हो। ब्लेंड मैंने फिर से मैं आपको बोलूंगी, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लेंडिंग पे ध्यान देना हमेशा। देन हम क्या करेंगे, वापस जो फर्स्ट वाला जो हमने आई शेडो लिया था ब्लू में, वही ब्लू कलर को लेकर के इसके ऊपर से हम अप्लाई करेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें जो डार्कनेस है वो और मिल सके। देखो इस तरीके से। मैं ना आपको रेफरेंस के हिसाब से ये मेकअप समझा रही हूँ, इस वजह से मैं इतना ज्यादा मतलब लेयर में जा रही हूँ। अदरवाइज जिस तरीके से रेफरेंस होगा मैं भी आपको उसी तरीके से समझाऊंगी। मुझे जिस तरीके से जो समझ में आ रहा है, किस तरीके से इसको किया गया है, मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। मैंने इसका कोई ट्यूटोरियल देखा नहीं है, बस मैं पिक्चर उठाती हूँ और उसी तरीके से मैं मेकअप कर लेती हूँ। आपका ये लाइट ब्लू लेकर के मैं इस पे ब्लेंड करूंगी। तो ये ना थोड़ा सा सिमरी टाइप में ये ब्लू है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सिमर टाइप में यूज किया गया है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सिमर टाइप में ब्लू लिया है, लाइट वाला। देखो डिफरेंस देखो, अच्छी लग रही है ये वाली ना, मैंने बोला ही था ट्रस्ट करो मुझ पे।
सो नेक्स्ट हम बनाएंगे कट क्रीज। तो कट क्रीज के लिए चाहिए एक कंसीलर, और कंसीलर लेकर के यहाँ अप्लाई करेंगे। कट क्रीज बनाने का मैंने तो टेक्निक आपको बताया ही था, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक। और बहुत लोग ना डायरेक्ट कंसीलर ब्रश के हेल्प से क्या बोलते कट क्रीज नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रश, फ्लैट ब्रश। कहाँ गया ब्रश? नहीं तो यही तो रखा। हम्म, क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीलर पहले ले लेंगे, अपने बैक ऑफ द हैंड पे यहाँ पे कंसीलर आपको पहले ले लेना है। बाद इस तरीके से फ्लैट ब्रश ले करके, ओके। तो रेफरेंस के हिसाब से ना जो कट क्रीज है वो यहाँ तक है, यहाँ से शुरू है, कुछ इस तरीके से। तो हमें रेफरेंस के हिसाब से ही जाना है ना, तो रेफरेंस के हिसाब से इस वाले एरिया पे भी यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके इस जो लाइन है इससे मैच कर लेना है। इस तरीके से हमें कट क्रीज बनानी है, तो मैंने रेफरेंस के हिसाब से कट क्रीज बनाया है। तो इस तरीके से कट क्रीज बनाना है। तो कट क्रीज बनाने के बाद ना मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो जो कट क्रीज उसको ब्लेंड नहीं करते, तो आप किसी स्पॉन्ज से जिससे हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया था, इसी से हमने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। जो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो स्पंज में आ जाएगा। तो इस तरीके से ना ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड डिफरेंस देखो ब्लेंड करने के बाद। इसको ब्लेंड करने के बाद इसको सेट भी करना होगा, तो सेट करने के लिए वापस से कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लाइट कलर का आई शेडो, ठीक है, कॉम्पैक्ट या आई शेडो इस तरीके से। तो 2 पार्ट हमने आई मेकअप कंप्लीट कर लिए, एक ये वाला एरिया और एक कट क्रीज वाला। इसके बाद हमें बच जाते हैं 2 पार्ट्स और बच जाते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में हम क्या करेंगे, आईलाइनर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और दूसरे पार्ट पे हम स्नोमैन और जो स्नो के पार्टिकल्स वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। तो आईलाइनर आप देख सकते हो 2 कलर्स में है, एक व्हाइट एंड एक ब्लू में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाइट में हम आईलाइनर ड्रॉ कर लेंगे। तो आईलाइनर के लिए मैं यूज करूंगी, वेट, तो आईलाइनर के लिए मैं ये वाला ड्रॉ करूंगी, वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर। इसमें आप थोड़ा सा वाटर डालोगे, ब्रश से थोड़ा सा मिक्स करोगे, तो ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का आईलाइनर, मतलब आईलाइनर ही है, बट ये थोड़ा सा ये इस टाइप में, इसमें वाटर डाल के आपको इसको मिक्स करना होगा, तब जाके आईलाइनर बनता है। तो इसका मैं यूज करूंगी, तो इससे मैं यूज करूंगी व्हाइट, और मेरे पास नहीं ऐसे 4 और हैं, दिखाती हूँ। ऐसे मेरे पास और भी हैं। तो इससे इसमें व्हाइट है और इसमें ब्लू होना चाहिए। तो वाटर की जगह आप ये मार्सेलर वाटर का भी यूज कर सकते हो इसको मिक्स करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं इसी का यूज करूंगी, क्योंकि मैं अब उठ के दूसरे जगह, मतलब अब दूसरे रूम पे जाके पानी नहीं ले सकती हूँ, मैं बहुत आलसी टाइप की हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा ज्यादा वाटर चला गया, थोड़ा सा नहीं, 1-2 ड्रॉप वाटर डालना है, या फिर मार्सेलर वाटर, एंड मिक्स करना है इसको ब्रश की हेल्प से। तो कहाँ गया ब्रश? अगर आपके पास आईलाइनर ब्रश ना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के जो ब्रशेस आते हैं 0000 वाले, इस तरीके से पतले वाले, आप इस तरीके का ब्रश आप यूज कर सकते हो यहाँ तक। यहाँ से ना हमें बनाना है एक क्या बोलते हैं, इनर कॉर्नर पे एक रिंग बनानी है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें आईलाइनर ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरीके से आईलाइनर ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पर एक और लाइनर बना हुआ है, तो उसको ड्रॉ करने से पहले आईलिड से
इस पे भी हम कुछ अप्लाई करेंगे, जैसा कि रेफरेंस बार में देखा इसमें कुछ सिमर शेड अप्लाई किए गए हैं व्हाइट में, तो हम वो अप्लाई करेंगे पहले। सिमर जो है सिर्फ यहाँ तक ही अप्लाई किया गया, ठीक है, इस वाले एरिया पे नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। बाकी जो एरिया है वहां पे कुछ अलग सा मुझे थोड़ा सा ग्रे टाइप का कुछ नजर आ रहा है, तो मैं वो अप्लाई करूंगी उधर। मेरे पास ना ग्रे में कोई आईशैडो है नहीं, तो मैं क्या करूंगी ना, ये लाइट ब्लू लेकर के। जो कलर अवेलेबल नहीं है आईशैडो में, तो वो मैं कहाँ से लाऊं, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा जुगाड़ करके कुछ इससे थोड़ा सा मिलता जुलता कलर में अप्लाई करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। ओके ओके, आई गेट इट। तो यहाँ पर ना ये वाले एरिया पे ग्रे कुछ अप्लाई किया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू अप्लाई किया गया है, तो ठीक है, चलता है इतना। सो व्हाइट वाला जो आईलाइनर था ना, उसको मैंने एक लेयर और लगाया, क्योंकि ये थोड़ा सा फेड हो चुका था, तो इसलिए उन्हें लगा दिया। देखो इस यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक और क्या बोल सकते हैं, ग्राफिक लाइनर मैंने लगाया है, और यहाँ पर भी एक मुझे लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ लगाया, तो सेम उसको यहाँ पे भी लगाना है। तो जो आईलाइनर वाला जो पार्ट है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हाफ में हमें इसमें अप्लाई करना है ब्लू। तो ब्लू के लिए हम वही आईलाइनर पैलेट से ब्लू लेंगे। इसमें जो ब्लू है ना, वो बहुत अच्छा कलर है, मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। ये वाला ब्लू मैं यूज करूंगी, ये वाला ब्लू। पे क्या है ना कि, दिखाती हूँ रुको, यहाँ यहाँ कुछ करके बॉक्स टाइप में कुछ बना हुआ है, थोड़ा सा थिक में, और थोड़ा सा पतले पतले से लाइनिंग से बीच बीच में, तो इस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगी हल्के हल्के ऐसे। इस तरीके से, एंड देन मतलब जहां जैसे हमने आइलैंड ड्रॉ किया है ना, उसी लाइन से हमें ये वाला, मतलब उसी लाइन को लेके हमें ये बॉक्सेस बनाने हैं। देखो कुछ इस तरीके से कुछ करते हुए इधर जाना है हमें। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये वाला जो एरिया थोड़ा सा खराब हो चुका है, मतलब ब्रश थोड़ा सा हिल चुका था मुझसे। तो वापस हम क्या करेंगे, उसे व्हाइट लाइनर को लेकर के, हल्का सा, ज्यादा नहीं, पहले इसको ड्राई कर लेना है ब्लू वाले को, उसके बाद, एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लाइन को सीधा करना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें इसको सही कर लेना है। तो इसमें सिर्फ बॉक्सेस बनाने हैं, तो छोटे छोटे से लाइंस नहीं ड्रॉ करने हैं, पतले पतले से, बस इसमें बॉक्सेस बना लेने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें।
तो रेफरेंस में आप देख लो, रेफरेंस में स्नोमैन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बाकी एरिया पे स्नो के पार्टिकल से एंड डॉट वगैरह बने हुए हैं। तो सबसे पहले स्नोमैन बनाने का सबसे इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्नोमैन बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले स्नोमैन बनाएंगे। तो स्नोमैन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा एक सर्कल बनाना है। ठीक, एक सर्कल हमने बना लिया। फिर देन एक और उसके ऊपर एक और छोटा सा सर्कल बनाना है, कुछ इस तरीके से। सेमी सर्कल बोल सकते हैं, हाफ सर्कल, मतलब अगले सर्कल से जोड़ते हुए, कुछ इस तरीके से। ये तो स्नोमैन ना यहाँ पे 3 लेयर पे बने हुए हैं यार, अपने स्पेस है ऊपर में। हो जाएगा। थोड़ा नीचे वालों को ना थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक, एक यहाँ पर उस इससे छोटा सर्कल बनाएंगे। और सबको ऐसे इसके अंदर फिर कलर फिल कर लेंगे। आई मीन मतलब वो जो आईलाइनर जो हमने लिया था। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें 3 लेयर में स्नोमैन बनाना है। तो नीचे वाला एरिया जो होगा, नीचे वाला लेयर होगा थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। ऐसे लेयर में बैलेंस करते हुए बनाना है। और हमें एक यहाँ और एक यहाँ बनाना है ना। तो कुछ इस तरीके से बना लेना है। सेम हमें यहाँ भी इधर भी करना है। तो इधर कर लेते हैं पहले। तो स्नोमैन तो मैंने बना लिए दोनों तरफ। उसके बाद हम बनाएंगे स्नो के पार्टिकल्स। स्नो के पार्टिकल्स बनाना भी काफी इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम्म, सबसे पहले वही व्हाइट लाइनर को लेकर के क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्रॉस बना लेना है, ठीक है। एंड देन क्रॉस बनाने के बाद इधर से ऐसे कुछ इस तरीके से डबल क्रॉस बनाना है। एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से देखो, अरे यार आईलाइनर भी ना, एक मिनट ध्यान से देखना। ऐसे ऐसे मतलब भी टाइप कुछ ऐसे बनाना है लाइंस के अराउंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्नो के पार्टिकल्स बनाने हैं। तो स्नो के पार्टिकल्स एक छोटा सा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो दोनों तरफ मैं बना लूंगी, इस तरफ भी बना लूंगी।
इधर देखो, वापस से इस तरीके से क्रॉस बना करके इसके बीच से फिर एक लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा बड़ा पार्टिकल बनाया है, यहाँ पे हम थोड़ा छोटा बनाएँगे, इसलिए यहाँ पे हमने एक क्रॉस बना करके मतलब ऐसे ऐसे और सिर्फ ऐसे 3 ही बार किया है। कुछ इस तरीके से हमें बनाना है, यहाँ पे बहुत छोटा-सा बनाना है कि ना बनाओ। एक काम करते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पर भी एक पार्टिकल है और एक यहाँ पर भी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ छोड़ के हम डायरेक्ट यहीं बना लेते हैं। इस वाले स्पेस को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बना दूँगी तो थोड़ा-सा भरा-भरा लग सकता है। तो मैंने दोनों साइड ना स्नो के जो फ्लेक्स है वो बना लिए हैं, और यहाँ पर भी एक था बना हुआ यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगी। अगर यहाँ पे बनाऊँगी ना, थोड़ा-सा जो एरिया है ना, थोड़ा-सा भरा-भरा लग सकता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, व्हाइट लाइनर से जो स्नो है डायरेक्ट स्नो बनाएंगे। यहाँ पे हमने स्नो फ्लेक्स बनाया, तो हम स्नो भी बनाएंगे। तो स्नो बनाने के लिए ज्यादा नहीं है, यहाँ डॉट डॉट वगैरह ऐसे ऐसे करके देना है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाँ, बस यहाँ पे स्नो बना लेना है। और क्या करना है, यहाँ पे ना स्नोमैन तो बना लेंगे, इसके फेस वगैरह है, इसका जो हाथ वगैरह है, इसका हेड वगैरह, ये भी बाकी है बनाना अभी। एंड उसके बाद हम लेंगे एक ब्लैक लाइनर, एंड ब्लैक लाइनर से हम बनाएंगे जो स्नोमैन है उसके हेड्स और फेस और उसका हाथ। ऐसे ऐसे हेड बना लेना है। इसके जो है, इसके अब हैंड्स बनाने हैं हमें। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, तो यहाँ से फिर ऐसे। ऐसे एंड देन यहाँ पे आईज बनाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बटन्स वगैरह बना देंगे इस तरीके से। स्नोमैन तो बना लिया। स्नोमैन में हमने देखा कैरेट लगा हुआ, ठीक है, फेस की जगह पे, उसके नोज की जगह पे हमने कैरेट भी देखा लगाते हुए, तो हम कैरेट भी बनाएंगे। तो कैरेट बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर है हमारे पास, ये रहा ऑरेंज। ज्यादा नहीं, छोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा सा बनाना है, ठीक है, बस ऐसे तिरछा करते हुए। तो सबसे पहले जो हमने सबसे
फर्स्ट में जो कलर हमने यूज़ किया था अपने आई मेकअप पे, वो कौन-सा कलर था? ब्लू कलर था। आई मीन ब्लू आई शैडो था, नेवी ब्लू था वो, हाँ, नेवी ब्लू है। तो ये वाला कलर लेकर के आई मीन आई शैडो लेकर के यहाँ पर अपने लोअर लेस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रेफरेंस पे जो लोअर वाला पार्ट है वो अच्छी तरीके से विज़िबल नहीं है, फिर भी मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि किस तरीके से किया गया है, मैं उसी तरीके से बता रही हूँ आपको। सेम यही वाला प्रोसेस ना मुझे लगता है यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है, तो सेम वही वाला प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेवी ब्लू शेड ले लिया है, अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम ब्लैक आई शैडो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वापस से ब्लू वाला आई शैडो लेकर के इसको हम ब्लेंड करेंगे। कुछ इस तरीके से। वापस से जो हमने शिमर शेड लिया था, वो शिमर शेड हम लेंगे एंड ओफ़ो! ये वाला शेड लेकर के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे। एक बात पता है, मैंने ये सब खुद भी नहीं सीखा है ना, तो मुझे आप लोगों को सिखाने में मुझे मतलब समझाने में हो सकता है आपको समझ में ना आता हो, जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ। बट मैंने जिस तरीके से खुद से ये सब करना सीखा है, ठीक है? मैं ये सब खुद से करती हूँ। तो जब मैंने ये सब सीखा, तो जब मैंने खुद से सीखा, तो मैंने खुद से जिस तरीके से समझ के मैंने सीखा, ठीक है? तो मैं वही तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आता हो, अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लेना, ठीक है? मैं जितना ईज़ी हो सके उतना ईज़ी वे में आपको मैं समझाती हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो मैंने खुद भी ये सब नहीं सीखा, ठीक है? अगर मैं सीखती तो अगर मुझे जैसे कि मैंने कहीं सीखा होता, अगर मैंने कहीं सीखा होता तो वहाँ से मुझे आइडिया मिलता कि मुझे आप लोगों को किस तरीके से सिखाना है, बट मैंने वो भी नहीं किया है। और हाँ, ये सब मैंने खुद से ही सीखा, आर्ट हो गया, नेल आर्ट हो गया, कुछ भी ये सब मेकअप वगैरह सब मैंने खुद से ही सीखा। मुझे मेकअप से, मुझे आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद ये रिज़ल्ट आता है। उसके बाद क्या बोलूँ मैं, उसके बाद आप समझने की कोशिश करना प्लीज़, ठीक है? मैं जितना हो सके मैं उतना ईज़ी वे में आपको समझा रही हूँ एंड आई होप आपको मतलब वीडियो देख के इन मतलब आई होप आप वीडियो देख कर के भी आप सीख पाओ। अब आप लोग ये भी सोचते हो कि मैंने सीखा नहीं तो मैंने ये खुद से ये सब मैंने मतलब कहाँ से देख के सीखा? मैंने देख के सीखा नहीं ये सब। मेरे अंदर ये इनबिल्ड था, ठीक है? मेरे अंदर ये इनबिल्ड था, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। जैसे क्या हुआ था ना कि ये चीज़ मुझे जब मैं थी 4 या 5 साल की तभी मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे आर्ट में ही घुसना है, मुझे आर्ट ही करना है क्योंकि उस टाइम मैंने ना मुझे याद है सबसे पहला जो मैंने कुछ ड्रॉ किया था, वो किया था एक बनाना ट्री मैंने बनाया था। और जब मैंने बनाना ट्री देख के ही बनाया था एक रेफरेंस, तो जो ड्राइंग बुक्स में जो ड्राइंग्स वगैरह नहीं बनी हुई होती थी उस टाइम बच्चों के लिए, तो उसमें क्या होता था ना कि बहुत सारे ट्री वगैरह एप्पल्स इस तरीके से बने हुए थे, तो उसी को देख करके मैंने एक बनाना ट्री को मैंने बनाया था। और जब मैंने उस बनाना ट्री को बनाया था तो सेम टू सेम एग्जैक्ट मैंने वैसा ही बनाया था। और तब मुझे समझ में आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यही करना है। तो तब से मैंने हमेशा ये सब मैंने किया। ओके, तो स्कूल्स वगैरह में भी बहुत सारे मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीते हैं, आर्ट को लेकर के, ड्राइंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर के। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये सब क्या है, बोल सकते हो गॉड गिफ्ट है मेरे अंदर। मुझे गॉड ने गिफ्ट दिया है कि मेरे अंदर ये सब इनबिल्ड था, मुझे प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच्ची बता रही हूँ मैं, अगर मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगी, अगर इस चीज़ को मैं 10 साल बाद में मैं करूँगी ना, तो सेम मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। हो सकता है मैं इससे बेटर भी कर सकूँ, मेरे अंदर ये इनबिल्ड है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रोसेस वगैरह देखी है, जैसे कि मैं पिक्चर जैसे कि रेफरेंस है, ठीक है? तो रेफरेंस देख करके मुझे जो समझ में आता है, जिस तरीके से रेफरेंस देख के मुझे समझ में आता है कि हाँ, इसको इस तरीके से किया गया होगा, तो सेम वही तरीका मैं आपके यहाँ बता रही हूँ और उसी तरीके से मैं करती भी हूँ, चाहे कोई भी मेकअप हो या आर्ट हो। जो भी मेकअप आर्ट हो उसी को देख करके पता नहीं मुझे अपने आप समझ में आ जाता है कि इसको इस तरीके से किया गया होगा, तो मैं उस तरीके से कर देती हूँ। एंड हाँ, ये भी बोल सकते हो कि मैं बचपन से लेकर अभी तक ये सब कर रही हूँ आर्ट वगैरह, तो मेरा हाथ बैठ चुका है ये सब चीज़ों में। तो अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो आराम से मैं बना लेती हूँ।
आपको कहीं पर भी अगर डाउट वगैरह हुआ होगा इस मेकअप की रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी अदर चीज को लेकर के आपको कुछ जानना हो या फिर कुछ सीखना हो तो आप उस चीज को या फिर आप उस चीज को लेकर भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो हुई आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। और मैं हमेशा से ना मैं चाहती थी, मतलब मैं हमेशा से यही चाहती थी, अगर मैंने ये चीज खुद ने सीखी है, मेरे अंदर ये चीज इनबिल्ट थी, तो मैं चाहती थी कि मैं दूसरों को ये चीज सिखाऊं, और मैं अभी सिखा भी रही हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, आई मेकअप पे वापस आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला एरिया ना शार्प नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीलर यूज करेंगे थोड़ा शार्पनेस के लिए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंड करने के लिए मेरा ये जो स्पॉन्ज है वापस से इसी को इस्तेमाल, तो इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। सो आई मेकअप है वो 95% कंप्लीट हुआ, अभी भी 95%, क्योंकि इसमें मस्करा मस्करा बाकी है। इसमें मैं कोई अलग से लाइनर ड्रॉ नहीं करने वाली, मस्करा ही सिर्फ मैं यूज करूंगी, और अंदर में जो अंदर वाले एरिया पे उस पे मैं कुछ अप्लाई नहीं करने वाली, इसमें भी कुछ अप्लाई नहीं किया गया तो मैं कुछ अप्लाई नहीं करूंगी। मेरे पास व्हाइट काजल होता तो मैं अप्लाई करती, अच्छा लगता, बट वो फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी। क्या अच्छा लगेगा यहाँ पर मैं अगर मैं स्नोमैन ड्रॉ करूंगी तो? आई डोंट नो मुझे क्या करना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। पता है ये जो फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ ना, ये मुझसे ना एक दो शेड डार्क है, ठीक है, एक दो शेड मुझसे डार्क है फाउंडेशन। और ऐसा हो सकता कैमरे में नहीं चलता है पता, कैमरे मतलब ये जो फोन पे नहीं चलता है पता, बट इन रियल पता चल रहा है साफ साफ कि डार्क है। और मैंने इसको ले लिया है, और मैं इसको, मुझे जैसे तैसे करके फिनिश करना ही है। एंड उसके बाद हो सकता है उससे मैं एक दो शेड लाइट फाउंडेशन में लूं, तब जाकर के मेरे फेस पे अच्छी तरीके से मैच होगा। देन मैं यूज करूंगी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक में मैं यूज करूंगी ये मेबलिन की विनाइल इंक लिक्विड लिपस्टिक। तो इस पे ना मेरे पास टोटल 6 से 7 या 8 मेरे पास शेड्स है इसके, आई गेस 6 या 7 है मेरे पास इस पे। तो उसपे से एक शेड ये है 62 इरिसिस्टिबल, ये मेरा फेवरेट न्यूड शेड है। अगर मैं कहीं भी जाऊं, कहीं पर भी, तो मैं ये वाला लिप शेड अप्लाई करती हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, किसी कोने में चली जाऊं, मैं बाहर कहीं भी चले जाऊं, मैं इसी लिप शेड को मैं अप्लाई करती हूँ। और ये मेरा दूसरा परचेस है, ये वाला शेड में एक शेड, मतलब एक जो इतना बड़ा डब्बा मैंने ऑलरेडी मैंने फिनिश कर दिया, ये दूसरा है, और इसको हाफ ये फिनिश हो भी चुका है। ओके, तो मैं वो वाला लिपस्टिक तो मैं वो वाला शेड अप्लाई नहीं करूंगी, मैं अप्लाई करूंगी ये 100 से 65। तो ये ना मेरे स्किन टोन को थोड़ा वॉश ऑफ कर देती है, तो मैं सबसे पहले एक लाइनर, मतलब सबसे पहले मैं एक डार्क लिप लाइनर में लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी, तब जाकर के ये मतलब अच्छे तरीके से मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है ये शेड। यूजुअली तो मैं ये वाला शेड अप्लाई करती हूँ, लिप लाइन करती हूँ डार्क शेड से, ये डार्क चॉकलेट 12, तो मैं इसका आज इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं ये वाला शेड अप्लाई करूंगी। पता नहीं क्यों मुझे ये वाला अप्लाई करने का मन हो रहा है। ये कौन सा शेड है वैसे? हाँ, चेरी ब्राउन 6। तो एक अच्छा मतलब शाइनी सा इफेक्ट आता है। सो मेकअप हो चुका है कंप्लीट।
मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा-सा सामने आके दिखा रही हूँ कैमरे के, ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखो। ओके। तो जो आईलाइनर में लगा है ना, तो थोड़ा-सा मस्कारा लग चुका है, तो उसको मैं ठीक कर लूँगी बाद में। तो ये जो है फाइनल लुक, मैंने आपको थोड़ा ज़ूम करके भी, मतलब मैंने थोड़ा-सा आपको सामने आके दिखा दिया, ताकि आपको मेकअप अच्छे से पता चले और मेकअप सामने से कैसा लगता है वो भी आपको दिख जाए। एंड देख सकते हो ये है फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ बताना। अगर आपको मेकअप से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस वगैरह है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब मैं कुछ अलग तरह से मैं कुछ शेयर करूँ कुछ ट्यूटोरियल में, तो आप मुझे रेफरेंस शेयर कर सकते हो, पर्सनली मुझे रेफरेंस शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम में जाकर के मुझे डीएम कर सकते हो। रेफरेंस मेरा इंस्टाग्राम आईडी आर्टिसन लक्ष्मी। बाकी जो इस चैनल के बायो में आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है? बाकी ये जो लुक है कैसा टर्न आउट हुआ वो भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब याद से कर लेना। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना? एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।